नमस्कार जोहार, आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फाइस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग करते हैं झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। मुगल काल में झारखंड का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो कुकरा के नाम से जाना जाता था। किस स्थल से प्राप्त शिलालेख से प्रमाणित होता है कि 9वीं शताब्दी में छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहारों का प्रसार हो चुका था? तो कहाँ हुआ था? धनबाद में, पलामू में, सिंभू में, इटखोरी में हुआ था। सिंदरी में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारा निम्न में से कौन सी है? कोयले तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति, सही है। समीप से ही दामोदर नदी से जल प्राप्ति होता था, ये भी सही है। सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खेल झारखंड के जनजातीय खेलों में अधिक लोकप्रिय हुआ है? तो कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, तीरंदाजी? तो जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ वो है हॉकी। भारतीय ला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय ला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और मांझी में, नामकुम में, मूरी में, हटिया में? ये नामकुम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना झारखंड में स्थापित अपने स्थान से सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी धनबाद, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड धनबाद, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी धनबाद ये सुमेलित नहीं है। पट्स किस तरह की स्थलाकृति है? किस तरह की स्थलाकृति है? तो सपाट चौड़ी के पठार की स्थलाकृति, सपाट और चौड़ी। झारखंड क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रवेश का मार्ग सर्वप्रथम निम्न में से किसने प्रशस्त किया? तो किसके द्वारा प्रशस्त हुआ? ये रहा ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने झारखंड में प्रवेश का द्वार खोल दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में निम्न में से कौन सी थी? हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण का निकल भागना, 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी अंतिम घटना था। झारखंड में जूट के समान उत्पादित होने वाली रेशेदार फसल कौन सी है? सनई, पटसन, मेस्टा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेस्टा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या कितनी है? तो 20,01,362 है झारखंड के जनगणना 2021 के अनुसार। सॉरी, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या है 20,01,362। राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ? तो जुरेसिक काल में हुआ। राजमहल ट्रैप का जो सृजन हुआ वो जुरेसिक काल में हुआ।
निम्न में से किस उद्यान में अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों और पौधे को संरक्षित किया गया है? एक बार प्रश्न फिर से देखिए, बोल रहा है निम्न में से किस उद्यान में अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों और पौधों को संरक्षित किया गया है? जवाहरलाल जैविक उद्यान, सृष्टि उद्यान, किसमें? तो सृष्टि उद्यान में संरक्षित किया गया है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया हुआ है, आपको इसमें मिलाना है। ठीक है, तो एल्युमिनियम कहाँ मिलता है? एल्युमिनियम रांची मुरी में मिलता है एल्युमिनियम। तांबा घाटशिला में तांबा मिलता है, पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला। बारूद कहाँ मिलता है? विस्फोटक तो गोमिया बोकारो में मिलता है। लास्ट में कौन बचा? जस्ता मिल हो जाएगा धनबाद में। तो एक बार फिर से देख लीजिए, एल्युमिनियम मुरी रांची, तांबा घाटशिला, बारूद गोमिया और जस्ता धनबाद। प्रदेश में प्रारंभ की गई हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट का विस्तार कितने जिलों में है? प्रोजेक्ट एलिफेंट का विस्तार कितनों जिलों में है? 3 जिला में है। कितना? 3 जिला में। वामपंथी विचारधारा के एम.एन. रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुआ था? झारखंड में। तो रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, रामगढ़ में ही कांग्रेस का 53वां अधिवेशन भी हुआ था। झारखंड प्रदेश के कहाँ स्थित जंगलों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले सफ़ेद हाथी पाए जाते थे? तो कहाँ पर? हजारीबाग, सिंहभूम, रांची, पलामू। कहाँ पे सफ़ेद हाथी पाए जाते थे? तो पलामू में पहले सफ़ेद हाथी पाए जाते थे। ठीक है, राजमहल पहाड़ियों में स्थित दामिन एक को किस जनजाति वर्ग का निवास है? तो संथाल परगना में कौन सी जनजाति पाए जाते हैं? संथाल, असुर, बिरहोर, हो। कौन से जनजाति पाए जाते हैं? तो यहाँ पर असुर, हो, बिरहोर नहीं होंगे, संथाल पाए जाते हैं। संथाल आज भी देखते हैं, संथाल परगना क्षेत्र में है। हलधर कृषक मतलब अस्थायी कृषक, जो अस्थायी खेती करते हैं, समूह के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन सी जनजातियां शामिल है? यानी खेती कृषि करने वाले कौन कौन से जनजाति हैं? संथाल, मुंडा उरांव, हो या उपयुक्त सभी? तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएंगे। संथाल, मुंडा उरांव और हो, ये सभी जनजातियां खेती करती हैं। पलामू पर रक्सैलों का काफी लंबे समय तक शासन रहा। रक्सैल किसके द्वारा अपदस्थ किए गए? यानी रक्सैल किसके द्वारा निकाले गए? चेरो, खरवार, गोंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वो चेरो हो जाएगा। चेरो ही राज किए थे पलामू क्षेत्र में। हजारीबाग स्थित संत कोलंबस कॉलेज में किस क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? तो राम विनोद सिंह को जतिन बाघा कहा जाता है। ठीक है, हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता है? राम विनोद सिंह को। झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। ठीक है, तो झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी? तो किन्हें पकड़ने के लिए 1000 की घोषणा किया गया था? याद कीजिए, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, पांडे गणपत राय। क्या होगा इसमें से? तो इसमें से पांडे गणपत राय भी नहीं होगा, तिलका मांझी भी नहीं होगा, बिरसा मुंडा के लिए 500 रुपये की किया गया था घोषणा। ठीक है, तो बुद्धू भगत के लिए 1000 की घोषणा किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धू भगत हो जाएगा।
बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये के इनाम की घोषणा किया गया था। निम्नलिखित में से किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? निम्नलिखित में से किस जनजाति का अस्तित्व सिर्फ झारखंड में ही है? वो जनजाति कौन होगा? खड़िया, हो, मुंडा, बिरजिया। तो इसमें से खड़िया जो जनजाति है वो सिर्फ झारखंड में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलाना है। आइए देखते हैं। किनन स्टेडियम, किनन स्टेडियम कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है। यहीं पे पहले क्रिकेट खेला जाता था। जब जमशेदपुर द्वारा स्टेडियम देने से मना कर दिया गया वहाँ टाटा द्वारा, तो फिर यहाँ अपना स्टेडियम बना। डिगवाडी, डिगवाडी कहाँ पर है? तो डिगवाडी कहाँ पर है? आपका धनबाद में है। ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम किस लिए? हॉकी का है। कहाँ पर है? रांची में, कचहरी में है। रांची कचहरी में है। अब बचा कुमार मंगलम, कुमार मंगलम कहाँ पे है? धनबाद थी, बोकारो में है। धनबाद में क्या है? धनबाद में डिगवाडी है। धनबाद में डिगवाडी है। कुमार मंगलम बोकारो में है। ठीक है। किनन स्टेडियम कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है? रांची में है। कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक निम्न में से कौन है? कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक निम्न में से कौन है? तो विक्टर दास हैं। इसका जो लेखक है विक्टर दास हैं। कैसल ओवर ब्रिज के लेखक विक्टर दास हैं। कनिष्क कुषाण वंश काल के सिक्के निम्न में से किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो रांची से कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के प्रथम 3 बड़े नगरों का क्रम निम्न में से कौन सी सही है? कौन सा सही है? झारखंड के 3 बड़े नगर के चुनना है यहाँ पर। धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, रांची, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। कौन सा सबसे बड़ा नगर है? सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? तो जमशेदपुर हो जाएगा। जमशेदपुर, धनबाद और रांची, ये 3 सबसे बड़े नगर हैं। ठीक है। तो रांची के सबसे बड़ा 3 नगर जो हो जाएगा जमशेदपुर, धनबाद और रांची हो जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट नियमावली 2001, झारखंड हाई कोर्ट रूल 2001 के अनुसार उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस के लिए अधिवक्ताओं को न्यायालय से कितनी दूरी पर कार्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन में देखिए 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो हाई कोर्ट की कितनी दूरी पर अपना कार्यालय स्थापित कर सकते हैं अधिवक्ताएं? तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो 15 किलोमीटर होगा। ठीक है। झारखंड के किस जनजाति का अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का वनवास से पूर्व राज्याभिषेक में शामिल होने का वर्णन मिलता है? झारखंड की कौन सी जनजाति भगवान राम के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए गया था? तो कौन हो जाएगा? मुंडा, संथाल, हो, बिरहोर, कौन सी जनजाति हो जाएगा? तो मुंडा जनजाति जो है भगवान राम के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए अयोध्या गए थे। बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो जो चूना पत्थर प्राप्त होता है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। झारखंड के नए लोगों में राजकीय पशु हाथी की कुल कितनी आकृतियों की भी झलक दी गई है? तो झारखंड के लोगों में राजकीय पशु क्या है? हाथी है। वो जो लोगो है झारखंड लोगो उसमें हाथी का कितना चित्र है? तो कितना चित्र है सबको पता है ना? 24 चित्र है। ठीक है। उच्च कोटि का हेमेटाइट लोअयस्क झारखंड के किस जिले में मिलता है? पश्चिमी सिंहभूम,
गुमला, लोहरदगा, कोडरमा कहाँ पे मिलता है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है। बोल रहे उच्च कोटि का हेमेटाइट लो अयस्क झारखंड के किस जिले में मिलता है? तो पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है। सोना सुवर्ण धोती साड़ी योजना के तहत जन वितरण प्रणाली दुकानों से लाभार्थियों को कितने रुपये में वर्ष में 2 बार एक साड़ी एवं लुंगी या धोती वितरित की जाती है? तो 10 रुपये में, 10 रुपये में लुंगी लीजिए या धोती मिलेगा, ठीक है। लेकिन लुंगी जो है वो मूल रूप से मुस्लिम के लिए दिया जाता है, हिंदू लोग को लुंगी नहीं दिया जाता है, ठीक है। रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले से होता है? हजारीबाग, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा। बोल रहा है रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले से होता है? तो जानबे करते हैं आप लोग, कोडरमा से क्या होता है, वहाँ अभ्रक का उत्पादन होता है कोडरमा में। तो रूबी श्रेणी का जो होता है कोडरमा से होता है। दामोदर घाटी निगम के अधीन अक्टूबर 1957 में मैथन में जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। यह जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? मैथन जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, बोकारो नदी, शंख नदी, बराकर नदी। तो स्वर्णरेखा तो होगा नहीं, शंख भी होगा नहीं, ठीक है। अब चुना बोकारो और बराकर में, तो इसमें से बोकारो भी नहीं होगा, बराकर नदी होगा, ठीक है। तो मैथन जल विद्युत केंद्र बोकारो नदी पर बना हुआ है। सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। तो चलते देखते हैं क्या दिया है। एक तरफ दिया हुआ है जल विद्युत केंद्र और एक तरफ दिया हुआ है स्थापना वर्ष। तो मैथन जल विद्युत का स्थापना कब हुआ था? अभी पढ़े हैं जस्ट, 1957 में हुआ था। तिलैया जल विद्युत केंद्र का स्थापना कब हुआ? 1953 में। कोनार जल विद्युत केंद्र का स्थापना हुआ था 1959 में, ठीक है। और पंचायत जल विद्युत केंद्र का स्थापना हुआ था वो 1955 में। तो मिल गया ये। यहाँ पे सिर्फ एक घुमाया है, बाकी 2 सीधा किया है, ठीक है। श्रद्धालु लुगुबुरु घंटा बाड़ी में पूजा करने के लिए लुगु पर्वत या लुगु पहाड़ की कितनी चोटियों की श्रृंखला को पार करके पहुंचते हैं? ठीक है, 5, 10, 8, 7 कितनी चोटियों को पार करके पहुंचते हैं लुगुबुरु? तो ये 7 चोटियों को पार करके लुगुबुरु पहुंचते हैं। सोलहवीं सदी के आरंभ में किस वैष्णव संत ने पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? किस वैष्णव संत? कौन से वैष्णव संत है? चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, कौन थे? निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, कौन थे? तो ये चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु ही झारखंड आए थे और जैसे खुट्टी वाला जो रांची वाला जो क्षेत्र है आपका, तमाड़ बुंडू वाला क्षेत्र में, वहाँ पर रुके थे और वैष्णव संत ये अपना मत का प्रचार किए थे, अपना धर्म का, अपना पंथ का। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यमन राजदूत मेगास्थित ने अपनी पुस्तक इंडिका में काले पत्थरों से निर्मित एक बड़े बौद्ध विहार का उल्लेख किया है जो अब इस नाम से जाना जाता है। विश्रामपुर किला, रोहिलो का किला, दोईसाईगढ़ और तेलियागढ़ी, क्या होगा? तो मेगास्थित अपने जो पुस्तक इंडिका है उसमें एक काला पत्थर का एक बौद्ध विहार का उल्लेख किया है, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला है? तेलियागढ़ी से मिला है, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।